कोई भी इस प्रकार कीर्तन के द्वारा उनको पुकारेगा, जरूर वो प्रकट होंगे और भागवत भी सुना सकते हैं। उद्धव जी ने कहा कि भागवत सुनने का फल क्या है? क्या है फल? मोक्ष ही नहीं है। मोक्ष तो एक छोटी सी चीज है। हाँ, यहां पर देखो, हमें ये भी सीखना है। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। अब कितना सीखेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। जिन लोगों का अभी संग नहीं हुआ है, वो लोगों के लिए ये संसार ही सब कुछ है। और यदि वैसे लोगों से पूछो क्या चाहते हो, वो कहेगा बहुत बड़ा राजा बनूं, बहुत बड़ा राष्ट्रपति बन जाऊं, बहुत बड़ा एक व्यक्ति हो जाऊं। क्या? कहां पर? संसार। किंतु जिन लोगों ने थोड़ा सा धार्मिक शास्त्रों को देखा है, वो क्या कहेंगे? नहीं, पृथ्वी में ना ज्यादा कुछ नहीं रखा है, इससे बढ़िया क्या है? स्वर्ग है। तो लिखते भी क्या है? क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी, क्योंकि स्वर्ग से ज्यादा दिमाग अब जाता नहीं है, स्वर्ग तक सीमित है। जैसा लिफ्ट है, लिफ्ट अभी सेकंड फ्लोर में ही है, वो भी 5वें मंजिल में गया नहीं, कभी देखा ही नहीं। किंतु यदि कोई तपस्वी, ज्ञानी, योगी, मायावादी जैसे लोगों से कुछ मिला जुला हुआ और वैसे लोगों से 2-4 बार सुना, क्या सुना? अरे ये स्वर्ग भी कुछ नहीं है, मोक्ष एक बढ़िया चीज है। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? अरे बेटा, बेड़ा पार हो जाए बस, और क्या जीवन में चाहिए। अर्थात व्यक्ति क्या कहता है, उसी से पता चलता है कि उसका स्तर क्या है, और उसने कैसा संग किया है वो भी निकल के आता है। किंतु कोई कोई सौभाग्यवान, रैर, बिरला कोई होगा जिसने भगवान के भक्तों का संग किया और भागवत को वैष्णवों से सुना। ये भी एक बात है कि भागवत तो सभी, मतलब सभी लोग सुनाते हैं, किंतु कोई संसारिक वाला है, कोई स्वर्ग वाला है, कोई मोक्षकामी है। किंतु वैष्णव बन के यदि कोई जो है भागवत सुनाएगा, वो क्या कहेगा? जैसे मैंने जो कपिल भगवान का जो श्लोक बताया, दीयमानम अपि न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, वो क्या कहेगा कि भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेम जो है, ये प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इससे बढ़ के और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। किंतु वैसे लोग इस संसार में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, कहना मुश्किल है। और यदि दिख गए तो समझो आप लोगों का सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ऐसा लोग दिखते नहीं है। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होना और बदले में कुछ नहीं चाहना, ऐसा निस्वार्थ प्रेम हो जाना सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है। और भागवत यही लक्ष्य को सिखाता है, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। उल्टा बाकी सब चीजों का खंडन करते हुए कैवल्यक प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है? केवलया भावा इति कैवल्य, यानी केवल प्रेम ही जीवन का लक्ष्य, कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, इस प्रकार से सिखाता है। इसलिए स्कंद पुराण में बताया कि भागवत सुनने का फल क्या है? विरह, और उस विरह से कृष्ण का मिलन और कृष्ण की सेवा, यही इस भागवत का जो है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो लास्ट में श्री सूत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कह रहे हैं
और सभी लोगों को कह दूं, बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत जल्दी हम लोग सब नैमिषारण्य जाने वाले हैं। हाँ, तो ये वही नैमिषारण्य में ही 24, 25, 26 है ना। तो इसलिए तो चल सकते हैं साथ में, नवीन जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और तो सूत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के जो शौनकादि जो ऋषि मुनि हैं, तो शौनकादि ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, श्रीमद्भागवत स्यात् श्रीमद् भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। मैं स्कंद पुराण के भागवत की महात्म्य यानी महिमा से मैं कह रहा हूं ये बात। जैसे ही वो प्रसंग समापन हुआ, उसके बाद यहां पर ये बात कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसा श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंद है, वैसे ही श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। कोई अर्थात कोई जड़ वस्तु नहीं है, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। कहने का मतलब कोई भी बात छोटी नहीं है, बड़ी गहरी गंभीर मुख्य बातें हैं, बल्कि सारे शास्त्रों का सार बात है। क्या बात है? सार बात। हाँ? तो कहते हैं श्री कृष्णासक्त भक्तानां तन्माधुर्य प्रकाशकम समुज जृंभति यद्वाक्यम विद्धि भागवतम ही तत्। तो कहते हैं भागवत क्या है? कृष्णासक्त भक्तानां तन माधुर्य प्रकाशकम, कृष्ण के माधुर्य को प्रकाश करने वाला है ये भागवत। अर्थात भागवत जब तक नहीं सुनोगे कृष्ण कौन है, क्या उनका रूप है, क्या उनका स्वभाव है, कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, कदापि आपको समझ में नहीं आएगी। केवल टीवी सीरियल देख करके आप कृष्ण को समझ लोगे, कभी भी संभव नहीं है। और विशेष करके ये वर्तमान समय में जितना जो है सब भंड है, गलत मन में गलत धारणाएं बिठा देगा, सही धारणाएं नहीं बिठाएगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पहले सुनो फिर पढ़ो, तब धारणा ठीक से होगा। नहीं तो धारणा गलत धारणाएं बिठा लोगे, फिर वो दूर करने में 100 जन्म लगेगा। इसलिए सीखो तो सही चीज सीखो, नहीं तो सीखो ही मत। ये ज्यादा उल्टा ठीक है। गलत चीज सीख के फिर सही करने में दम निकल जाता है कि नहीं। इसलिए कृष्ण के बारे में जानना है तो सही जगह से पहले भागवत सुनो, सुनने के बाद घर जाके खोलो और देखो और पढ़ो, तभी जो है आपके मन में धारणा बन सकेगा, अन्यथा धारणा नहीं बन सकेगा। यहां पर वही कह रहे हैं कृष्ण माधुर्य प्रकाशकम। ये भागवत कृष्ण कौन है, क्या है, उनका माधुर्य क्या है, ये सब सिखाता है। फिर कहते हैं कि ये भागवत जो है 4 प्रकार से इस भागवत का पाठ किया जाता है। तो क्या क्या है? राजसम सात्विकम चापि तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तो विज्ञेयम श्री भागवत सेवनम। श्री भागवत की सेवा 4 प्रकार से किया जाता है। क्या क्या है? तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण, 4 प्रकार। तो राजसिक क्या है? सप्ताहम यानी 7 दिन तक वैष्णव या 7 दिन तक यज्ञ की भांति और बड़े परिश्रम के साथ, सश्रमम सत्वरम, जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी बड़े परिश्रम के साथ 7 दिन का भागवत जो किया जाता है वो राजसिक है, क्योंकि राजसिक गुण जैसा है, जल्दी जल्दी हुआ, बड़े मेहनत से हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो ये राजसिक है। मासेन, और यदि 1 मास व्यापी भागवत हुआ, और स्वाद संयुतम, रसास्वादन के साथ हुआ, धीरे धीरे उसको सुना, रसास्वादन किया, और परमानंद की प्राप्ति हुई, तो ये कैसा भागवत है? सात्विक भागवत है, महीना भर का हुआ। और तामसम, ये पूरा साल हुआ और धीरे धीरे हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर बोला गया तालसम, ये आलस्य के साथ किंतु श्रद्धा के साथ, विस्मृति स्मृति संयुक्तम, कभी भूल गए कभी नहीं भूले, ऐसा लंबे साल भर से चलाया, तो वो तामसिक है। और वर्ष मास दिना नाम तू विमुच्य नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। और जो निर्गुण कैसा है? न कोई महीना है, न कोई साल है, न कोई दिन है, नित्य ही नित्यम, नित्य ही नियम पूर्वक इस भागवत की जो सेवा किया जाता, वो भी कैसे? प्रेम भक्त्यैव, प्रेम भक्ति के साथ नित्य प्रति इस भागवत की सेवा की जाती है, उस भागवत को क्या कहेंगे? निर्गुण भागवत। इसलिए यही कारण है कि भागवत को क्या बोला गया? भागवतम में ही ये श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया। यही कारण है, बतलाया गया है कि इस भागवत को क्या करो? नित्य ही इस भागवत की सेवा करो। तभी क्या होगा? तभी वो निर्गुण भागवत भी होगा, तभी आपकी बुद्धि स्थिर होगा, नहीं तो स्थिर नहीं हो सकता है, स्थिर कभी हो ही नहीं सकता है कि नहीं? भागवत में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे ही बाहर गए याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी टिका नहीं है उसमें। किंतु यही भागवत आप नित्य प्रति सुनोगे, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, रोज 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 रोज, फिर क्या होगा? बुद्धि धीरे 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 समझ लाएगा और बुद्धि लाइन पे आने लगेगा, तब बुद्धि पक्का हो जाएगा। क्या पक्का होगा? कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास दासी हैं, और कृष्ण भक्ति से ही जीवन में सुख मिल सकता है। कर्म ज्ञान योग दान पुण्य तपस्या से सांसारिक चीजें मिल सकती हैं, किंतु कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। ये सब सुंदर विचार हमको केवल सुनना नहीं, समझ में भी, उसको हम समझ भी लेंगे पूर्ण रूप से। और फिर लास्ट में कहते हैं कि परीक्षित महाराज जी ने तो 7 दिन किया था, वो क्या राजसिक है? कहते हैं नहीं, परीक्षित महाराज जी का राजसिक नहीं, वो निर्गुण है। फिर 7 दिन क्यों हुआ? तो कहते हैं कि 7 दिनाख्यानाम तदायुर्दिन संख्या, उनको केवल 7 दिन ही मिला था, इसलिए उन्होंने 7 दिन किया। यदि उनको 6 साल मिला होता तो शायद हम भागवत सुन नहीं पाते। मतलब ये भागवत 10 कंदों में होता, फिर हम चक्कर खा के हम बेहोश हो जाते। इसलिए वो 7 दिन भी कृपा है कि 7 दिन तक ठीक है कि नहीं? इसलिए ये भागवत की ये महिमा है कि प्रेम भक्ति पूर्वक, नियमित पूर्वक, निरंतर इस भागवत को सुना जाए तो क्या नहीं मिलेगा? संसारिक चीजों की तो छोड़ दो, कृष्ण प्रेम और कृष्ण का सेवा हमको प्राप्त होगा। ठीक है? गौर प्रेमानंदेश। भागवत महापुराण की